ऑलराइट, हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते ये हैं कि ये डेटा हम सॉर्ट करते हैं। ओके, वो विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो विद रिस्पेक्ट टू जीपीए भी हो सकता है, वो विद रिस्पेक्ट टू रोल नंबर भी हो सकता है, और वो विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट, सो फार सो गुड। ओके, अच्छा, इसका एक तरीका कार क्या है जो कि आपको अभी क्विज में दिया गया था, वो ये था कि हम क्या करें, हम हर एक के लिए अलग अलग अरेज बना देते हैं। ओके जी, तो मुझे एक बात बताएं, जो नेम की अरे बने, जो रोल नंबर की जो अरे बनेगी वो कैसी होगी? स्ट्रिंग अरे होगी। स्ट्रिंग लेट्स से डेटा टाइप नहीं है तो क्या होगा? हाँ, कैरेक्टर पॉइंटर नहीं। आई नो द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ दिस अरे, हाउ मच इज दैट? BSCS19009, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर दे? जी 9, एक्चुअली 10। व्हाई 10? एक नल कैरेक्टर भी है। ओके, सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, एक नाम को स्टोर करने के लिए 10 लेटर की मुझे एक कैरेक्टर अरे चाहिए, और कितने नाम से? हाँ, सॉरी, 7 नाम है, तो एक्चुअली मुझे 2 डायमेंशनल अरे चाहिए, है ना? मुझे 2 डायमेंशनल अरे चाहिए। ओके, जो कि ये कितने लेंथ की होगी? 7x10 साइज की होगी। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके जी, ये इसका क्या करें? ये नाम है जो कि डॉट पे खत्म होता है। ओके, डॉट पे खत्म होता है, राइट? यहां पर डॉट की कंडीशन दे देंगे, ठीक है? चलिए अभी मैं करता हूं आपके सामने, ठीक है? आप आई थिंक आपने इस तरह से शायद रीडिंग ना किया हो, फाइल से रीड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं, ठीक है? आपने बेसिकली ये नाम रीड करना है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डेट रीड करनी है जी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में पहले इंटीजर आता है, फिर क्या आता है? फिर एक हाइफन कैरेक्टर आता है, फिर अगेन एक इंटीजर आता है, फिर क्या आता है? फिर अगेन हाइफन आता है, और फिर एक इंटीजर आता है। कितने लोगों ने 7 अरेज बनाई थी? 1 2 3 4 5 6 7। और कितने लोगों ने 7 और 2 9 बनाई थी? किसी ने 9 बनाई हो? डू यू अग्री के 9 होनी चाहिए? क्यों? हाँ जी, क्योंकि ये जो डेट है, डेट इज either you store it in a string, okay, or it will be 3 integers. ये बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? क्यों? क्योंकि इसमें डे है, फिर मंथ है, और फिर ईयर है। दे आर 3 थिंग्स। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा ना कि मैंने गैप कब दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, कैसे पता? क्योंकि 0 1 को आप कैसे लिखेंगी? वो तो 10 और 1072 आगे कर लेगा। कैन यू सी द प्रॉब्लम? ठीक है, that's why we have to handle them separately, ठीक है? इसको हम हैंडल करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अगर किसी ने नहीं भी किया तो कोई परेशान वाली बात नहीं है जी। और उसके बाद फ्लोटिंग डेटा टाइप है, और उसके बाद ये क्या टाइप है? ये कैरेक्टर है, और फिर क्या है? एक इंटीजर है, फिर अगेन एक कैरेक्टर रे है ना? अगर ये काम, और बाद में ये तो अभी मैंने सबसे 7 एट्रीब्यूट लिखे हैं। आमतौर पे अगर आप एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड की बात करें तो सिर्फ ये नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस कहाँ पर है, इसका फोन नंबर कहाँ है, क्या है, इसके पेरेंट का फोन नंबर क्या है, ठीक है? बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होता है। और अगर आपको किसी भी बेस के ऊपर सॉर्टिंग करनी पड़ जाए, ये वाली बात है, डेटा रखे कैसे, ठीक है ना? अगर हर एक की हमने अलग अलग अरे बना के रखनी है,
और फिर अगर हमने किसी तरह से भी कोई काम करना है, सीजीपी के बेस पे सॉर्ट करना है, तो लग पता जाएगा, है ना। सीजीपी के बेस पे सॉर्ट हो सकता है, जेंडर की बेस पे भी सॉर्ट हो सकता है। तो ये हर एक का अलग अलग सॉर्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है। और हाँ, सारे डेटा को अलग अलग डील करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है। इट विल बिकम, इट कैन बी डूएबल, बट इट विल बी एक्सट्रीमली अगली। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट जो मैंने अभी कही है कि इट विल बिकम एक्सट्रीमली अगली? व्हाई इट विल बी अगली? क्योंकि मुझे लेट्स से अगर एक स्वैपिंग ही करनी है 2 रिकॉर्ड की, तो स्वैप की एक लाइन, स्वैप करने का प्रोसेस जो है वो अगर 20 एट्रीब्यूट है तो 20 स्वैप लाइनें लिखनी पड़ेगी। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने क्या बात की है ना? ये बात समझ में आई कि मैंने अगर 2 रिकॉर्ड्स को स्वैप करना है, तो 2 रिकॉर्ड को स्वैप करने का मतलब है मुझे उस अरे की हर एंट्री को जाकर, हर अरे की जो उस ith एंट्री पे पड़ी हुई वैल्यू और jth एंट्री पे वैल्यू पड़ी हुई है, उन दोनों को आपस में स्वैप करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? इट विल बिकम एक्सट्रीमली अगली, है ना जी? कोई सवाल तो नहीं है किसी का? किसी को इस आइडिया में मसला लग रहा, किसी आइडिया को समझने में मसला लग रहा हो, किसी को ये बात समझ ना आई हो कि इस आइडिया में मसला क्या है? ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, के मसला भी पता लग गया आपको। ठीक है, हम जो काम करने जा रहे हैं ना, इट विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, हम एक्चुअली एक ही स्वैप लिखेंगे, एक दफा सारा का काम खुद ब खुद हो जाएगा। ओके जी, एवरीबॉडी इज विद मी? कोई इशू है तो बता दें। ठीक है, चलें जी, शुरू करते हैं। ऑल राइट, अच्छा, C++ में देयर इज ए ब्यूटीफुल concept of structuring the data. Okay, what is that? कि अगर आपने एक रिकॉर्ड बनाना है, ओके, और उस एक रिकॉर्ड में बहुत सारी चीजें हैं, ये एक एट्रीब्यूट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, और मैं चाहता हूं कि ये एक रो जो है वो एक क्या बन जाए, वो किसी तरह कंबाइन हो जाए, यूनाइट हो जाए। ओके, हाउ कैन वी डू दिस? ओके, ऑल राइट, इसको करने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप अपनी डेटा टाइप बना दें। ओके, दिस इज कॉल्ड कस्टम डेटा टाइप। कस्टम का मतलब है आपकी अपनी। ठीक है, कस्टम डेटा टाइप बनाना, डेटा टाइप बनाने के तरीके हैं, और वो तरीके क्या हैं? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये चीज देती है, ये प्रोवाइड करती है। ओके, और C++, बल्कि सी में कस्टम डेटा टाइप बनाने का एक तरीका था, और वो था यूजिंग स्ट्रक्ट। आप यहां लिखते हैं स्ट्रक्ट, ओके, यहां आप लिखते हैं डेटा टाइप की नेम। ओके अब्दुल्ला, यार ये अगली दफा ना ये पावर पॉइंट चेंज कर देना, ये पावर पॉइंट स्लाइड ठीक नहीं है। ठीक है, यहां पे आप ये लिखते हैं, और आप यहां बताते हैं कि इस डेटा टाइप में क्या क्या आएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये लिखता हूं कि ये मैंने कोई भी डेटा टाइप बनाई है, इसके अंदर इंट टाइप का A1 एक एट्रीब्यूट है। ओके, लेट्स से इंट ही टाइप का एक और एट्रीब्यूट है जिसको मैं A2 कह देता हूं।
ठीक है। और फिर मैं कहता हूं एक कैरेक्टर टाइप का, लेट्स से एक A3 एट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, होगा ये कि ये जो भी डेटा टाइप लिखी है मैंने, लेट मी कॉल दिस डेटा टाइप में बी DT, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हो गया है, ये एक डेटा टाइप बन गई है। और अब अगर आप फॉर एग्जांपल इस डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बनाएंगे, तो लेट मी शो यू। तो मैं अब एक्चुअली इस डेटा टाइप का वेरिएबल बना सकता हूं। यहां मैं लिखूंगा डेटा टाइप और यहां मैं लिखूंगा वार, लेट्स से ये वार उसका नाम है, ठीक है। ओके। अच्छा, मेमोरी में जाकर मेमोरी कैसी बनी होगी, ऐसी बनी होगी कि ऑफ कोर्स ये मेरा वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, या हीप पे बनेगा, स्टैक पे बनेगा, स्टैक पे बनेगा। स्टैक पे बेसिकली एक डब्बा बनेगा, उस डब्बे का नाम है वार। इसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100, ठीक है। अब इसके अंदर ये A1 A2 और A3, A1 A2 और A3 ये अलग अलग डब्बे होंगे। ये एक 4 बाइट का डब्बा होगा, इसको हम A1 कह देते हैं। फिर एक और डब्बा होगा 4 बाइट का, जो क्या होगा, A2 होगा। और फिर एक A3 होगा, जो 4 बाइट का तो नहीं होगा, कितने बाइट का होगा, 1 बाइट का होगा। ओके। अच्छा, इसको हम A3 कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट। तो बेसिकली अब ये मेरा वार क्या है, वार मेरा बेसिकली ये है, इस जो नई डेटा टाइप बनाई है उसका एक बेसिकली एक वेरिएबल है, ठीक है। आमतौर पे कस्टम जो डेटा टाइप होती है उसका जो आप वेरिएबल बनाते हैं उसको हम वेरिएबल नहीं कहते, आमतौर पे इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं उनका जो वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। लेकिन आप अगर कस्टम डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, ऑलराइट। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर मैंने इस वार के अंदर मौजूद A1 को एक्सेस करना, उसको एक्सेस करने का तरीका होता है var डॉट A1, ओके। और यहां पे जब मैं लिखूंगा 10, तो ये किस जगह इसके आपके ख्याल में 10 लिखा जाना चाहिए, वार के अंदर इस जगह पे 10 लिखा जाए, ओके जी। अगर मैं कहता हूं var डॉट A1 प्लस प्लस अब्दुल रहमान, क्या होना चाहिए, अब्दुल रहमान किधर है, जी अब्दुल रहमान, इसी को ये क्या कर देगा, 11 कर देगा, ओके। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल var डॉट A2 और इस जगह जाके लिख दे var डॉट A1, क्या होना चाहिए, जी बताएं। इस जगह इसको 11 लिख दिया जी, क्या कर देगा ये इधर भी 11 लिख देगा। और बाद में अगर मैं लेट से यहां पर +1 लिख दूं तो क्या होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 12 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। और अगर मैं लिखता हूं var डॉट A3 इज इक्वल टू A प्लस var डॉट A1, बता सकते हैं क्या होगा, सॉरी, कैपिटल लेटर में जो 12वां लेटर है वो लिखा जाएगा, ओके। 12वां क्यों, क्योंकि A से 11 आगे जाना, तो अगर A से आगे जाएंगे तो जो भी बनता है कैरेक्टर वो आ जाएगा। कौन सा कैरेक्टर होता है उसे, हाँ, तो यहाँ पे L आ जाएगा, कैपिटल, ओके। डज इट मेक सेंस, एवरीबॉडी इज विद मी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। अच्छा, आप कोई जज कर सकता है कि व्हाट आई एम अबाउट टू डू,
हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो ये प्रॉब्लम था, है ना? हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे थे। ओके, तो कैन यू गेस कि मैं क्या करने लगा हूं? जी नहीं, सॉर्टिंग तो बात की बात है ना, पहले मैं लोड तो कर रहा हूं, हर एट्रीब्यूट का बनेगा गलत। हाँ सॉरी, शाबाश, मैं एक्चुअली एक रिकॉर्ड की रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा। ओके, एक्चुअली रिकॉर्ड क्या है? स्टूडेंट है ना? तो मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट की डेटा टाइप बनाऊंगा, और आप बता सकते हैं स्टूडेंट की डेटा टाइप के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? जी बता दे, कोई बता दे प्लीज। जी यार, तुम आए भी लेट हो और अब दोबारा जा रहे हो। जी, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ, जीपीए, जेंडर, बैच, और फिर क्या आ गया? डिपार्टमेंट। ओके, ये सारी चीजें आएंगी। ओके, क्या हम इमेजिन करते हैं, अभी मैं थोड़ा सा केयरफुल रह रहा हूं, लेट्स से कि मैं कोई भी डायनामिक मेमोरी नहीं बनाता। ओके, अदर देन की जो मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा ना वो डायनामिक बनाऊंगा, उसके अलावा मैं तमाम चीजें स्टैटिक रखना चाहता हूं। ओके, सो कैन यू टेल मी कि ये जो मेरा है वो कितने साइज का होगा? हाँ, ये BSCS, ये 10 साइज का होगा। ओके, तो लुक एट दिस, मैं एक काम करने लगा हूं, ये देखिए जी, मैं यहां जा रहा हूं और इस मेन से ऊपर जाके मैं एक स्ट्रक्ट डिफाइन कर रहा हूं, और इस स्ट्रक्ट का नाम है, बहुत से देखते जाए, स्टूडेंट। ओके, और देखें, और बाद में स्ट्रक्ट की बाद ये छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, वो ये कि यहां पे ना सेमी कॉलन आता है। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, सॉरी सॉरी, मैंने कहां लगाया? ये लगाया, ये यहां पे, है ना? नजर आ गया? इस ब्लॉक के बाद, इस ब्लॉक के बाद, ठीक है, यहां पे नजर आ गया? ठीक है, ऑलराइट जी। तो हम क्या करें जी? ये देखा जी, मैं कैरेक्टर अरे बना रहा हूं और इसका नाम रखता हूं जी रोल नंबर, है ना? रोल नंबर, ये कितने साइज की अरे होगी? 10 साइज की। ओके, ऑलराइट, उसके बाद मैं एक काम करता हूं जी, कैरेक्टर नेम बना लेता हूं, और इमेजिन करता हूं कि किसी का नाम भी 20 लेटर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। किसी का नाम 20 लेटर से बड़ा है यहां पर? किसका? सावल है ही नहीं यहाँ पे, तो लेट्स से 25 लेटर कर लेते हैं, ठीक है? घबराने की बात नहीं हमारे पास, ठीक है? ओके, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, ठीक है? ये थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। मैंने यहां पर अभी तक पॉइंटर नहीं लिया, एंड देयर इज ए वेरी ब्यूटीफुल रीजन बिहाइंड। ओके, ऑलराइट, तो मैंने यहां 25 साइज की एरे बना ली और एक 10 साइज की एरे बना ली। ओके, ऑलराइट जी, उसके बाद क्या है जी? मैं यहाँ पे सामने दोबारा खोल देता हूं जी, आप बता सकते हैं क्या है? डेट ऑफ बर्थ है, और डेट ऑफ बर्थ में नेम है, ये है, ये है, और ये है। अब एक तरीका ये है, बहुत मेरी बात, एक तरीका ये है कि मैं 3 अलग अलग इंटीजर बनाऊं, जिसमें हो डे, जिसमें हो मंथ, और जिसमें हो ईयर, लेकिन आई डोंट लाइक इट। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इट्स देयर शुड बी ए डेटा टाइप ऑफ डेट, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? डे, मंथ और ईयर होना चाहिए, और यहां पर उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है?
So what I am going to do is, ये देखिए गौर से मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्ट नहीं बनाता, दो स्ट्रक्ट बनाता हूँ। बनाता हूँ स्ट्रक्ट और यहाँ रखता हूँ डेट, और डेट में तीन वेरिएबल्स है, इंट, डे, मंथ और ईयर। ओके, और यहां पर मैं क्या करूंगा, डेट टाइप का डीओबी बना रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि वो एक डब्बा बना, उसके अंदर एक और डब्बा पड़ा और उसके अंदर तीन डब्बे। डज इट मेक सेंस? ओके, शाबाश जी, ऑलराइट जी। अहमद, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मेरा स्टूडेंट है, अगर इस डेटा टाइप का मैं साइज ऑफ निकालूं तो कितना निकलेगा? साइज ऑफ पता है ना, साइज ऑफ 8 क्या होता है? 4। साइज ऑफ डबल क्या होता है? 8 होता है। साइज ऑफ शॉर्ट क्या होता है? 2 होता है ना? साइज ऑफ कैर क्या होता है? हाँ, 1 होता है। ओके, साइज ऑफ एनी पॉइंटर क्या होता है? कैरेक्टर पॉइंटर कितना होगा? मैं बताऊं तुम्हें क्या? तो आमतौर पर जब हम मेमोरी यूज करते हैं कितनी बिट होती है? 32 बिट होती है। 32 बिट का मतलब है डिवाइड बाय 8, 4 बाइट। ओके, डज इट मेक सेंस? तो अगर मैंने यहाँ पे पॉइंटर लिखा होता तो वो 4 बाइट का होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी अरे, ठीक है, यहाँ मैं सवाल ये कि ये अगर मैं साइज ऑफ कैरेक्टर स्टूडेंट करूँ तो कितना आना चाहिए? कितना? 14 आना चाहिए। गलत। 10 ऊपर वाले का, 25 नीचे वाले का, है? और डेट ऑफ बर्थ कितना है जी? 12। तो आपका कितना होना चाहिए? 47 होना चाहिए। ये सब समझ आएगा? साइज ऑफ कितना निकलना चाहिए? 47 निकलना चाहिए। ओके, ऑलराइट। अच्छा, यहां पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है? अच्छा, ये देखें, अगर मैं कहूं ना सी आउट, यहां करता हूं लेट्स से साइज ऑफ, और यहां मैं करता हूं जी स्टूडेंट, और यहां पे मैं करता हूं सी आउट साइज ऑफ, और यहां मैं करता हूं जी कितना, किसका? डेट का। तो आप बता सकते हैं आप क्या आया होगा? ऊपर वाले क्या आया होगा जी? स्टूडेंट का आया होगा 35, और है ना, इतना आया होगा ना? लेट्स चेक। जी 35 आ रहा है और 12 आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक। ठीक है, ओके। ये छोटा सा क्विज है, टेक होम क्विज है, ये एक लाइनर का क्विज होगा, और प्लीज आप कुछ बना दीजिएगा, आपने बताना बच्चों को। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये देखें, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना दूं तो होना क्या चाहिए? 47 आना चाहिए ना, है ना? 47 आना चाहिए ना, यानी स्टूडेंट का आना चाहिए 47, और डेट का क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। चेक करते हैं जी। 48 नल का नहीं आ रहा, नल तो पहले भी आना, नल तो मैंने भी लोड ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अरे ये आपने थोड़ा सोचना है, ठीक है? ऑलराइट, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, और हिंट ये देता हूँ, ये देखें, ये देखें, लेट्स से मैं एक और स्ट्रक्ट बनाता हूँ, मैं इसको टाइप कर देता हूँ, टाइप, लेट्स से ऐसे करता हूँ, ठीक है? और यहां पे मैं एक इंट ए बनाता हूँ। कैन यू टेल मी कि इसका साइज कितना होना चाहिए? द साइज ऑफ टाइप, ओके, कितना होना चाहिए? 4। आप कितना होना चाहिए? 8, है ना? आप कितना होना चाहिए? जी कितना होना चाहिए? 9। और ये देखें जी, आंसर क्या आता है? आंसर आता है 12।
ऑलराइट जी। और अगर मैं इसे कमेंट कर दूं और इसको भी कमेंट कर दूं तो इसे साइज कितना होना चाहिए? 1 ही आ रहा है जी, 1 ही आ रहा है। लेकिन द मोमेंट आई एड 1 इंटीजर it becomes 8. Okay, so everybody understand the question? Answer is okay. ये क्यों हो रहा है? Think about that. Okay. अच्छा, इस टाइप की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं आई एम इरेजिंग इट, ठीक है, और इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसको भी इरेज कर देता हूं, ठीक है। So I am here now. Okay. All right. अभी तक मेरा डेटा में से क्या क्या लोड हो चुका है? लोड नहीं, मैंने क्या प्रिपेयर कर लिया है? रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर अब हमने जीपीए रखना। जीपीए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, यहां पे जाके लिखता हूं फ्लोट जीपीए, ओके, या सीजीपीए कर देते हैं जी। उसके बाद क्या है? जेंडर, तो कैरेक्टर हो जाएगा जी, या जेंडर कर देते हैं, ओके। उसके बाद क्या होना चाहिए? बैच, सो इंटीजर बैच, ओके। और आई वुड सजेस्ट कि एक ही कन्वेंशन यूज करें, इसको भी रोल नंबर कर दें, इसको भी नेम कर दें, ओके, सारे छोटे लेटर। और डी और बी को चलो ठीक है बड़ा लिख दो क्योंकि वो तुमने एक एब्रिविएशन लिखा है, ओके जी। उसके बाद क्या रह गया? डिपार्टमेंट, तो यहां पे लिख देते हैं कैरेक्टर, अरे बना लेते हैं ये डिपार्टमेंट, ठीक है, चलिए DEPT, DPT कर देते हैं, ठीक है। और लेट से वो 3 लेटर से ज्यादा बड़ा नहीं होता तो मैं 4 लेटर बना लेता हूं, ठीक है। 4 मैंने क्यों बनाया? छोटी सी बात बतानी है, और छोटी सी बात ये है कि मेरी जो फाइल है ना वो ऐसी चलती है जैसे मेरे रोल नंबर पड़ा होता है, ठीक है, लेकिन नाम में स्पेस जो अगर रोल नंबर मैंने सीन करवाऊंगा या रीडर से, अगर मैं लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर से रीड करवाऊंगा तो वो रीड कर लेगा और एंड में खुद को खुद नाल रख देगा, है। लेकिन अगर मैंने एमन खालिद रीड करना है तो मसला यह है कि वो स्पेस मेरा से एमन पे ब्रेक हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो एमन पे ब्रेक हो। मैं कहता हूं डॉट तक रीड करे। हाँ, डॉट क्या करेंगे? हम करेंगे रीडर डॉट गेट लाइन, ओके। और गेट लाइन क्या? और उसके गेट लाइन में हम ना आमतौर पे अरे भेजते हैं और एक साइज भेजते हैं, मैक्सिमम लेंथ इतनी बड़ी होगी, और फिर आखिर में आपका थर्ड कैरेक्टर एक होता है जो आपने आज तक नहीं भेजा, तो कहता है डिलीमीटर कैरेक्टर। बाय डिफॉल्ट की वैल्यू होती है \n, ओके। अगर मैं उसकी जगह डॉट लिख दूं तो वो क्या कहेगा कि रीड करते जाओ जब तक कि क्या ना आ जाए, डॉट ना, ओके। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो सेकंड पैरामीटर बताता है कि मेरी लेंथ कितनी बड़ी होगी, तो या तो लेंथ एग्जॉस्ट हो जाएगी या फिर अगर डॉट कैरेक्टर आएगा तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। ये बात समझ आई? तो मैं रीड करूंगा, उसके बाद मैं डेट रीड करनी है, दैट इज इजी, ठीक है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा मसला है, और मसला ये है कि जब मैं गेट लाइन करता हूं तो जैसे ही डिलीमीटर कैरेक्टर आता है तो वहां रुक जाता है। इसका मतलब है कि आपका रीडर कहां रुका हुआ होगा? डॉट पे रुका हुआ होगा, जिसका मतलब है अगर इस वक्त मैंने इंटीजर में रीड करवाने की कोशिश की तो प्रोग्राम क्रैश कर देगा, प्रोग्राम क्रैश करेगा, क्योंकि मैंने इंटीजर रीड करना है, आगे पड़ा हुआ डॉट, तो डॉट को तो रीड नहीं कर सकता भाई, कोई रास्ता नहीं है। डॉट का मतलब कैरेक्टर तो पागल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक कैरेक्टर को इग्नोर करवाना उसका तरीकेकार होता है रीडर डॉट इग्नोर, ठीक है। और इग्नोर क्या करता है? जिस भी कैरेक्टर पे हो वो उससे आगे चला जाता है, बस, ठीक है। चलिए जी, हम आपको दिखाते हैं। लोड फंक्शन, void load, ओके।
स्ट्रीम रीडर, और हमारी जो फाइल का नाम है वो है record.txt। ओके, रिकॉर्ड्स। ओके, void load records। ओके, अब सवाल ये है, क्या ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा लाइब्रेरी, इंक्लूड fstream। ओके, ऑलराइट। अब सवाल ये है जी, अगर बेटा मैंने एक अरे बनानी हो जिसमें हर वैल्यू जो है वो इंट हो, तो इसके लिए मुझे कौन सा पॉइंटर बनाना पड़ता है? इसके लिए मुझे कौन सा पॉइंटर बनाना पड़ता है? मुझे बनाना पड़ता है इंट टाइप का पॉइंटर। ओके, अगर मैंने एक अरे बनानी हो, हर वैल्यू फ्लोट हो, तो मुझे बताएं, मुझे यहां पे पॉइंटर कौन सा बनाना पड़ता है? फ्लोट पॉइंटर। अगर मैंने एक अरे बनानी है डेट टाइप की, हर वैल्यूज में डेट टाइप की, तो मुझे बताएं मुझे किस टाइप का पॉइंटर चाहिए? मुझे डेट टाइप का पॉइंटर चाहिए। ओके, अच्छा आप मुझे बताएं जब मैं रिकॉर्ड लोड करना है, वो किसका रिकॉर्ड है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो मुझे बताएं मुझे मेमोरी किस, मुझे वेरिएबल कौन सा चाहिए? मुझे स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर चाहिए। ये बात सुना? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं मेन में सिर्फ एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम होगा स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर, इसका नाम है जी रिकॉर्ड। ओके, और एक और काम कर लेते हैं, एक और काम कर लेते हैं, वो ये कि मेरे रिकॉर्ड है कितना बड़ा, तो यहां पे साइज बना, ठीक है, कि मेरा टोटल रिकॉर्ड का साइज कितना है। डज इट मेक सेंस? बनता है, ठीक है, मेन से ऊपर बनता है, ठीक है। मेन में भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन फिर वो आप किसी फंक्शन में पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फंक्शंस में भी इसको भेजना होगा ना, तो इसलिए इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप मेन से ऊपर बना दें, ठीक है। उसके नीचे आपने फंक्शन की टाइप ताकि फिर आप स्टूडेंट की डेटा टाइप को यूज कर सकते, ठीक है। अच्छा आप एक बात सुने, जब मैं आमतौर पर लोड रिकॉर्ड करता हूं और लोड एक अरे करनी होती है, तो मुझे इंट पॉइंटर जो है वो कैसे भेजना पड़ता था? बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस? हाँ, बाय रेफरेंस भेजना पड़ता था। इसी तरह यहां पर जब मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड लोड करवाना है, तो ये जो मेरा स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर बना है, ये मुझे कैसे भेजना पड़ेगा? ये बाय रेफरेंस भेजना, ठीक है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं यहां पर स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर भेजता हूं और यहां पे एम्परसेंड लगा देता हूं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट जी। और मुझे एक वेरिएबल और चाहिए, वो है इंट m% साइज। ये मैंने साइज क्यों भेजा? सॉरी, क्योंकि मैंने साइज मुझे लोड करवाना है ना, कितने कितने रिकॉर्ड्स लोड हुए, ठीक है, ताकि उसी का मैं लूप लगा सकूं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये हमने इस स्ट्रीम जो रीडर बनाया है, मेरे ख्याल में इधर बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बेसिकली यहां बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं record.txt बनाता हूं, इससे मैं लोड करवाना शुरू करता हूं, और सबसे पहले मैं रीडर में क्या लोड करवाऊंगा? साइज। तो मैंने साइज लोड करवा दिया, ठीक है जी। मजे की बात, और मजे की बात यह है कि अब जब मैं कहूंगा साइज मैंने लोड करवा दिया है, तो मैं कहता हूं रिकॉर्ड इज इक्वल टू न्यू, क्या भला, स्टूडेंट। कितने साइज की मैं अरे बनाऊं? जितने मेरे साइज हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं अहमद मुझे, इस एक स्टूडेंट का साइज कितना है? 10 और 25 कितना हो गया? और 12 कितना हो गया?
47 और 4 कितना हो गया? 51 और 1 52, 52 और 4, हाँ 56 और 4 कितना हो गया? 60, ठीक है। तो 60 एक स्टूडेंट का साइज है और साइज आपने 7 लिए है ना। अगर तो आप बता सकते हैं इस लाइन पे मेमोरी कितनी एलोकेट हुई होगी? 420। डज इट मेक सेंस? 420 मेमोरी बनी होगी। कहां बनी होगी? हीप पर बनी होगी। और उसका पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस किसके पास आया होगा? रिकॉर्ड्स की। क्या बना होगा? इस हीप के ऊपर ब्लॉक्स बन गए होंगे। ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। और जो पहला ब्लॉक है उसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x। मैं हेक्स में नहीं लिख रहा, लेट्स से मैं डेसिमल में लिख रहा हूं। तो अगर ये 100 है तो अगले का एड्रेस क्या होगा? 0x 160 होगा। और अगले का क्या होगा? 0x, जी बता दे, सॉरी 220 क्यों? हाँ 220 होगा। और फिर क्या होगा? 0x 280 होगा, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि मैं हेक्साडेसिमल में नहीं लिख रहा, मैं किस में लिख रहा हूं? मैं डेसिमल में लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, अदरवाइज वो आप खुद कैलकुलेट कर लें कितना बनती है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। और ये ध्यान में रख लें कि इसके अंदर मजीद ब्लॉक्स है जो डॉट करके हम क्या करेंगे? उस तक पहुंचेंगे। ओके, अच्छा, तो ये ब्लॉक्स बन चुके हमें। और ये कितनी मेमोरी बन चुकी हुई है, एक्चुअली एलोकेट हो चुकी हुई है जी? 420। एक्चुअली कितने ब्लॉक्स है? 7 ब्लॉक्स बन चुके हैं। एक ये और ब्लॉक बन चुका है और एक ब्लॉक और बन चुका है। ओके, ऑलराइट। अब बेसिकली मुझे कितने रिकॉर्ड रीड करने हैं? जनरल बताएं। मुझे जो लूप लगाना है वो कितना बड़ा लगाना है? शाबाश। मुझे बेसिकली लूप लगाना है फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या? साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड लुक एट द ईजनेस कि मुझे क्या 7 8 9 अरेज बनानी पड़ी? नहीं बनानी पड़ी। ओके, व्हाट आई विल गोइंग टू डू, मैंने सिर्फ एक पॉइंटर के थ्रू में सारा काम करूंगा। मैं वो साथ के साथ रिकॉर्ड इसमें रीड करूंगा। ओके, हाउ आई विल गोइंग टू रीड इट? लुक एट दिस। मैं कहूंगा जी रीडर के थ्रू रीड करो। जी सबसे पहले मुझे क्या रीड करना? मुझे रीड करना है किसको भला? जी ने रोल नंबर रीड करना। रोल नंबर तो डायरेक्टली रीड हो सकता है, कैसे भला बताएं? एक मिनट रुके, ये एक टैब है क्या? एक टैब है, ठीक है। शाबाश। क्या करेंगे? रीडर क्या करें बताएं जी? रीडर में हम कहेंगे रिकॉर्ड की ith एंट्री पे जाओ और उसका क्या रीड करना मुझे? डॉट करके बताएं जी। उसके रोल नंबर में रीड कर लो। जो रोल नंबर है वो क्या है जी? रोल नंबर। दिस लाइन विल ऑटोमेटिकली रीड हाउ मच? BSCS 19002। ओके, सो फार सो गुड। ओके, और बाद में वो \NB लगा देगा। ओके, \0, सॉरी। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब मसला ये है, अब ये गौर से देखिए मेरी बात, ये रीड करता जाएगा कैसे भला? BSCS 19002। ये अगला कैरेक्टर जो है ना, जो कि एक ही कैरेक्टर है और वो है टैब कैरेक्टर, उस पे आके ये रुक जाएगा। क्यों? ये टैब इज टैब स्पेस \n, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिलीमीटर कैरेक्टर चलाते हैं। ओके, ये टैब रुक जाएगा। ओके, यानी कि वो बैक टी के ऊपर रुका हुआ होगा। मुझे बताया मैंने एमन खालिद रीड करना है, तो मुझे क्या ये \T भी रीड करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? एमन के नाम एमन खालिद है या \T एमन खालिद? हमें से इग्नोर करना है। डज इट मेक सेंस?
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर उसका इग्नोर करना पड़ेगा। तो वो इग्नोर कैसे करते हैं, हम लिखते हैं रीडर डॉट इग्नोर, तो टैब कैरेक्टर भी रीड हो गया और अब वो आ जाएगा, एक कैरेक्टर आगे आ जाएगा। ओके, अगर आपने ये डॉट इग्नोर ना किया तो क्या होगा, वो टैब भी शुरू में आ रहा होगा। ओके, आप डिबगर में जाकर देखेंगे ना तो वहां पे /t भी लिखा हुआ है। ओके, सही है, क्या बात, आप क्या करें, अब मुझे पूरा नाम रीड करना है जी एमंड वाले डॉट तक, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे रीडर डॉट गेट लाइन, और गेट लाइन में लिखेंगे क्या, रिकॉर्ड की ith एंट्री का डॉट नेम। ओके, और मैक्सिमम नेम 25 लाइन का हो सकता है, और वो खत्म कहां पर होगा, डॉट पर। ओके, ये लाइन पूरा का पूरा नाम रीड कर लेगी, कहां तक रीड कर लेगी, डॉट तक। अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो वो पूरी लाइन रीड कर लेगा। ये क्या डॉट किया, क्या नहीं, नहीं जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगा, सॉरी क्या जी, ठीक है, हमारी बाउंड है 25 ज्यादा। और मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ, वो समझाना क्या चाह रहा हूँ थोड़ी देर में पता लगेगा। ओके, थोड़ी देर में नहीं, बेसिकली अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके, फिलहाल हम स्टैटिक अरेज के साथ काम करें। ओके, ऑलराइट, ये मैं लोड कर लिया जी। अब उसके बाद क्या पड़ा हुआ है जी, ये बताएं, तो अब वो डॉट के ऊपर खड़ा हुआ है ना, रोमन है तुम्हारा, हाँ जी बताएं, आप डॉट पे इग्नोर कर दें, ठीक है, चले जी, तो रीडर डॉट इग्नोर, तो ये क्या रीड कर रहा है जी, रेड डॉट। ओके, डॉट को इग्नोर कर दिया, आप क्या करें जी, अब मैंने एक इंटीजर रीड करना है। ओके, और इंटीजर किसमें पड़ा हुआ है, डेट के अंदर पड़ा हुआ है ना, उसका नाम क्या है, डीओपी नाम। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रीडर के अंदर रीड करो, कहां पर, रिकॉर्ड की ith एंट्री डॉट डीओपी डॉट डे। ओके, ये बात समझ आई, ये डबल डॉट समझ में आ गया कि रिकॉर्ड के अंदर डीओपी के अंदर जो डे है उसके अंदर लोड कर। ओके, आगे आ जाए, अब क्या होगा, कॉपी जी, उसके बाद क्या रीड करूं मैं, मंथ, और इसके बाद मैं क्या करूं, एक मिनट, सारा मसला खराब कर दिया। उसके बाद क्या है जी, इसके बाद है ईयर। ओके, ये कोड गलत है, क्यों गलत है, हाँ जी, दरमियान में गैप आ रहा है, हमारा जो सीन है वो जब इंटीजर में लोड करता है तो उसका हो जाता है रुक जाए। यहाँ पर क्या करवाना है, इग्नोर। ओके जी जी, जी सीजी पे रोड हो गया। आप अगर डॉट आएगा पड़ा बस के, जीपी के बाद जेंडर पड़ा हुआ है ना, जेंडर उठा लेंगे, और फिर क्या पड़ा हुआ है इससे आगे, रिकॉर्ड ith एंट्री, मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं जी, बताएं, डॉट क्या पड़ा हुआ आगे, एक ही रह गया है, डिपार्टमेंट है ना,
सॉरी बैच भी रहता है जी। तो रिकॉर्ड पहले डिपार्टमेंट है, पहले बैच और वो इंटीजर है ना। तो हम करते हैं रिकॉर्ड ith एंट्री डॉट बैच, ओके, और फिर ये लोड करते हैं, ठीक है। अब जब हम डिपार्टमेंट बेटा लोड कर लेंगे तो मुझे बताएं वो कहाँ रुका हुआ होगा। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, ये हमने कोड लिख लिया है, नहीं अब बाकी चीजें आप एक्सप्लोर करें, ठीक है। जी बताएं। ये मैंने चलो यार इस पे ऑडिटोरियम क्यों नहीं आ रहा। ऑल राइट जी, ये हमने ना रिकॉर्ड अपलोड कर दिया, रिकॉर्ड हमने रीड कर लिया। अगर रीड हो गया हुआ है तो हमारा प्रिंट चलना चाहिए, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, प्रिंट करते हैं। मैं कहता हूं वॉइड प्रिंट, और प्रिंट में क्या भेजूं बताएं मुझे, ये सारा कुछ, है ना, है ना। बाय रेफरेंस नहीं जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर, ओके। लेकिन अगर मैं भेज दूं तो कोई मसला तो नहीं है, हाँ नहीं है, ओके। लेकिन इससे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, अगर आपको बाय रेफरेंस भेज रहे हैं तो यहाँ पे लगा दें क्या, कॉस्ट, ताकि आप कह दें कि भाई कि आपने इसको रीड ओनली पर्पस के लिए यूज किया है, ओके। यहाँ पे आप कॉस्ट लगा दें। यार ना लगा यार, तो ठीक है, वो थोड़ी देर बाद पता लगेगा जब हम ऊप शुरू करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, गौर से मेरी बात सुननी आप जी। मैंने डिस्प्ले करवाना है,
डिस्प्ले करवाने के लिए मैं एग्जैक्टली सेम लूप यूज करता हूं। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे रीडर की जगह क्या होगा, सी आउट होगा, और इसकी जगह क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और ये इस इग्नोर की जगह क्या होगा, जी बता दें, सी आउट बैक स्लैश टी कर देते हैं। एंड लाइन क्यों बेटा, हर एक के बाद बैक स्लैश टी कर, ठीक है। और ये हमारा नाम है, नाम के लिए हम ये तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करें जी, यहां पर हम यूज करते हैं सी आउट, ठीक है। और यहां पे यूज कर लेते हैं बैक स्लैश टी, ठीक है। और ये रिमूव कर दिया मैंने जी। अब मैंने डेट ऑफ बर्थ दिखानी है, तो डेट ऑफ बर्थ से क्या करेंगे, सी आउट, सॉरी डॉट नेम भी आएगा जी, वेरी गुड, डॉट नेम, ओके, शाबाश। यहां पे ये आ जाएगा। और मैंने अब डैश दिखाना है, डैश के लिए क्या करूं मैं, खुद ही डैश डाल देता हूं, ठीक है। और क्या करूं जी, यहां पे ये कर देता हूं जी, मंथ भी डिस्प्ले कर दिया। और फिर मैंने क्या किया जी, यहां पर मैंने डैश डिस्प्ले कर दिया, और फिर मैंने ये डिस्प्ले कर दिया। डज इट मेक सेंस, ओके। उसके बाद मैंने क्या करना है, बेशक बैक स्लैश टी कर दो, बैक स्लैश टी, और उसके बाद मैं दोबारा से सी आउट करूंगा, सीजीपीए डिस्प्ले किया जी, फिर दोबारा से बैक स्लैश टी कर दिया, और यहां पे जेंडर डिस्प्ले कर दिया जी, फिर मैंने बैक स्लैश टी कर दिया। इसको मैं नई लाइन पे ले लेता हूं, बैक स्लैश टी, बैच कर लिया, फिर बैक स्लैश टी, और फिर क्या कर दिया, डिपार्टमेंट। और उसके बाद क्या करूं, हर रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने के बाद मुझे हैंडल कर देना चाहिए। अगर मेरा कोड ठीक है तो 7 रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए, ओके जी, 7 रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। नहीं, क्यों, जब मैंने तो कॉल ही नहीं किया। तो यहां करते हैं जी लोड रिकॉर्ड, और लोड रिकॉर्ड में हम रिकॉर्ड भेज देते हैं, साइज भेज देते हैं, और यहां पे करते हैं प्रिंट रिकॉर्ड। क्या नाम था उसका, प्रिंट ही था ना, प्रिंट है जी, प्रिंट। और प्रिंट में हम भेज देते हैं रिकॉर्ड, और यहां कर देते हैं साइज, ठीक हो गया जी। और यहां कर देते हैं रिटर्न 0। लेट्स सी जी, ये कह रहा है जी वॉइड है, ये कांस्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो हमारे दोस्त ने ठीक कहा था, इसको हम कॉन्स्ट कर देते हैं, ठीक है। बड़ा कुछ डैश है ये, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी कर दीजिए, ठीक है। बिल्ड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, और हमारा नाम ओके, एक जगह टाइप बनानी है और अनचार्ज, ठीक है। डज इट मेक सेंस। अब आपको अगली काम करने लगा हूं मैं, यू विल बी लुक फॉर मोर, ठीक है, ओके। और वो ये कि हमें सॉर्ट करना है जी, सॉर्ट तो हमें वैसे ही आता है, वॉइड। सवाल सिर्फ ये, सॉर्ट किसकी बेस पे, तो वॉइड सॉर्ट, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर, है ना। रोल नंबर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पहले करते हैं सीजीपीए की बेस पे, ठीक है, सीजीपीए, सॉर्ट बेस्ड ऑन सीजीपीए, ओके। प्लीज बात सुन ले, ओके। यहां हम क्या भेजेंगे, हम भेजते हैं यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर रिकॉर्ड, और यहां भेजते हैं साइज। अच्छा जी, अहमद सॉर्टिंग होनी है, डेटा तो चेंज होना है, आगे पीछे होगा ना, ये रिकॉर्ड बाय रेफरेंस आएगा, बाय रेफरेंस आएगा।
जी दोबारा तस्वीर देखें, ये है आपकी हीप जिसपे आपका डेटा पड़ा हुआ है, ये हीप है। ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कहां पड़ा हुआ है? ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ये कहां पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है जी किसके ऊपर? ये पड़ा हुआ है यहां के ऊपर, यहां पर ये स्टैक, और ये स्टैक पे यहां पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और रिकॉर्ड में एड्रेस क्या पड़ा हुआ है? 0x100। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? Does it make sense? ये रिकॉर्ड आपस में शॉर्ट होने, ये रिकॉर्ड आपस यहाँ पर छोटी बड़ी पड़ी है, इसने उठा के यहाँ पर आना है, इसने उठा के यहाँ पर, है ना? मुझे बताओ इसका एड्रेस में आएगा, डेटा तो रीअरेंज होगा लेकिन इसकी वैल्यू में चेंज आएगी नहीं आएगी। तो ये बात रेफर समझ आएगी, वैल्यू मुझे बाय वैल्यू, ओके? बाय रेफरेंस तब पास करना है जब इस डेटा की कोई और कॉपी बने। अगर इसी डेटा के अंदर चेंजेस होनी है या आगे पीछे होने हैं और ये पॉइंटर अभी वही पॉइंट करता रहेगा, तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ओके? इसको बाय रेफरेंस भेजने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना कि कब पॉइंटर को बाय रेफरेंस भेजना है, कब पॉइंटर को बाय वैल्यू पास करना है, इससे, ओके? ऑलराइट जी, तो मैंने करना है जीपीए की बेस पे सॉर्ट, ओके? तो यहां पे लगाते हैं जी, बबल सॉर्ट करें, कौन सॉर्ट करें जी? बबल सॉर्ट करते हैं। बबल सॉर्ट के लिए हमने क्या किया था? हाँ जी बताओ जी, बबल सॉर्ट बताए, नाम बताया ना कोई, किसी से पूछो। हाँ रोमा, रोमा लगाना को नहीं पूछा, बहुत अभी जो कुछ हुआ है नहीं, उसकी बेहतर है ओवरऑल जो है वो वाले। जी बेटा बताएं, रोमा बताएं। हाँ जी रोमा बताएं, शॉर्ट कैसे करें जी? अगर मैं बबल शॉर्ट करने लगाऊं तो बबल शॉर्ट के लिए क्या करते हैं? डबल लूप, चांडो मारो डबल लूप। हाँ जी, हम क्या करते हैं, हम हर दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं ना, जो नेबरिंग होती है। क्या बात जी? एक लूप लगेगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आई इज, आई डोंट नो यहाँ पे क्या होना है, ये बात है बताना आपने। यहाँ पे करते हैं i प्लस प्लस जी, यहाँ पे इफ लगेगा, इफ क्या, यानी रिकॉर्ड की ith एंट्री का क्या CGPA, ओके? रिकॉर्ड को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, रिकॉर्ड की जिस एट्रीब्यूट की बेस पे मैंने सॉर्ट करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे CGPA, है ना? और यहाँ क्या होगा, अगर मैंने डिसेंडिंग में करना है, असेंडिंग में, अगर लेट्स से डिसेंडिंग में करना है तो मैं करूंगा क्या, इफ इट इज लेस देन क्या, रिकॉर्ड की i+1 एंट्री जो है उसका जो CGP है उससे अगर लेस देन है तो मुझे स्वैप करना है ना? स्वैप मैंने करने दो रिकॉर्ड स्वैप करने, ओके? अब गौर से मेरी बात सुनो, हम यहां पर पहले क्या करते थे, एक अरे की वैल्यू को इस इंडेक्स की इस इंडेक्स से करते स्वैप, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, है ना? यही करते ना? यहां देखना मैं क्या करता हूं, I will going to make a student t is the temporary variable, okay? It's not temporary variable, it's temporary object, and what I will going to do is कि मैं कहूंगा रिकॉर्ड की ith एंट्री उठाओ और t में सेव कर दो, क्या होगा, ये पूरा का पूरा 60 बाइट उठेगा और t में सेव हो जाएगा, ओके? और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा रिकॉर्ड की i+1 एंट्री पे जाके क्या रखवा दो, रिकॉर्ड की
सॉरी नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्ड की ith एंट्री पे रखवा दो क्या, i+1 फ्लो टाइप, पूरा रिकॉर्ड स्वैप हो जाए, ये नहीं कि बस नाम वही का वही ना, सीधी स्वैप हो जाए, है ना, पूरा डेटा स्वैप होना है, पूरी रो स्वैप होनी है, ओके। तो मैंने पूरा रिकॉर्ड 60 बाइट रखवाया और फिर मैंने पूरे 60 बाइट के ऊपर ये वाला 60 बाइट रखवाया, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि अब एक काम और कर दो कि रिकॉर्ड की i+1 एंट्री पे क्या रखवाओ, t रखवाओ, ओके। लुक एट दिस, दिस वन लाइन will going to cover everything. सही कह रही हो, अभी तक शॉर्टिंग नहीं हुई ना, अभी तक क्या हुआ है, करता आखिर में पहुंचा, ओके। और बाय द वे हम जब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, i+1 पे, i+1 शुड बी लेस देन साइज। ये काम कितनी दफा करना है जी, ये काम कितनी दफा करना है जी बताएं। फॉर लूप इंटीजर t इज इक्वल टू 1, t इज लेस देन क्या, साइज -1, सॉरी वो तो उससे छोटी, चलो टी आई कर देते हैं बस, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, टी आई प्लस, ठीक हो गया, सही है, तो फार सो गुड। और अब हम क्या लेते हैं क्या, ये देखिए जी, मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने लोड करवाया, लोड करवाने से पहले लिखा सी आउट बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। ओके, सॉर्टिंग भी किस बेस पे, बेस्ड ऑन बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं सी आउट आफ्टर सॉर्टिंग CGPA, ओके। और यहां लिखते हैं क्या, सॉर्ट CGPA, सॉर्ट CGPA की बेस पे, और यहां लिखते हैं रिकॉर्ड, और यहां लिखते हैं साइज, ओके। और यहां पे हम दोबारा से क्या कर देते हैं, प्रिंट कॉल, ओके, ऑलराइट, ओके। कंट्रोल S, कंट्रोल शिफ्ट B एंड कंट्रोल F5, ओके। ओके, अच्छा, अगर मैंने यही काम, ये देखिए जी, याद सुनो, ये मैंने लिखा है सॉर्ट असेंडिंग, ओके। अगर मैं कहता हूं बिल्कुल यही फंक्शन, कॉपी, सॉरी डिसेंडिंग है, सॉरी, यहीं पे मैंने कॉपी पेस्ट किया, सॉर्ट असेंडिंग तो हो गया, ये था सॉर्ट, ये है सॉर्ट, शाबाश, ये हो गया सॉर्ट डिसेंडिंग, और ये हम कर देते हैं असेंड, ओके। डिसेंडिंग तो बिल्कुल ठीक है, और इसका यहां पे नाम रख देते हैं सॉर्टिंग डिसेंडिंग, ओके। और यहां पे नाम रख देते हैं क्या, DSC, ओके। और आप देखिए जी, मैं दोबारा से कॉल करता हूं, और यहां रख देता हूं असेंडिंग, ओके। कैन यू टेल मी यहां मुझे क्या चेंजेस करनी चाहिए, असेंडिंग में यहां पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन, ओके, दैट्स द ओनली चेंज आई विल गोइंग टू परफॉर्म जी। कंट्रोल F5, सॉरी चलें जी, इसको असेंडिंग कर, ठीक है, कंट्रोल F5,
ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, ये हमारा असेंडिंग की बेस पे हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग, ठीक है। सॉरी, दैट्स नॉट एन इशू। ये साइज होना चाहिए, इसका मतलब ये भी यहां पे भी गलती है, ठीक है। शाबाश, ओके जी। ये हमने कर दिया किसकी बेस पे, सीजीपी की बेस पे। अगर आपको मैं कहूं डेट ऑफ बर्थ की बेस पे, तो याद है आपने डेट कैलकुलेट किया, पहले हम ईयर की बेस पे करते थे, फिर हम मंथ की बेस पे करते थे, फिर हम तो मैं किस तरह करना पड़ेगा आपको ठीक बताता हूं। एक चीज है जो डेट की बेस पे आपको खुद करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक काम सपोज लिया कि मैंने नेम की बेस पे, ठीक है, इसको सॉल्व करना है नेम, और नेम भी असेंडिंग और नेम भी डिसेंडिंग, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम है इंट कंपेयर, ओके। ये जो मैं फंक्शन बना रहा हूं ना, ये बेसिकली लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, इसको हम strcmp कहते हैं, ओके। लेकिन मैं अभी पहले बना रहा हूं ताकि आप भी खुद बनाएं, एक बार बना लें ताकि फिर हम अगला जो हमने टेक्स्ट एडिटर बनाना है उसमें हम उसको यूज करेंगे, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसको ना दो पैरामीटर में पास होते हैं, कैरेक्टर अरे कर लेते हैं और कैरेक्टर बी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। इसने करना क्या, तो इमेजिन कि तमाम के तमाम जो नाम लिखे हुए थे वो सारे सेम लेटर, सेम कैपिटल लेटर है या स्मॉल है, हम किसी बेस पे चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं आपकी वैल्यू की बेस, ओके। ऑलराइट, नाउ लुक एट ये, मैं एक बार बताना चाहता हूँ, एक दफा इसलिए बताने से हमने, अब उसमें उन्हें नहीं भी हुआ तो ठीक है, बजट से 1 मिनट लग जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये बात सुनो जी, मैं चाहता ये हूं कि ये इंट वैल्यू रिटर्न करे, 0 का मतलब है दोनों इक्वल है, 1 का मतलब है पहला बड़ा है दूसरे से, और -1 का मतलब है पहला छोटा है दूसरे, ओके। बड़ा छोटा का मतलब है कौन डिक्शनरी में पहले आता है, कौन डिक्शनरी में बाद में आता है, जो पहले आएगा वो छोटा होगा और जो बाद में आएगा वो बड़ा, ओके। इसका मतलब बेसिकली ये, अगर आज की वैल्यू बड़ी है तो वो क्या करते हैं, अगर पहले वाले की आज की वैल्यू बड़ी है दूसरे वाले से तो इसका मतलब है कि वो बड़ी, वो 1 रिटर्न करते हैं, ओके। तो फॉर लूप, सॉरी जी नहीं, हम साइज सेम अज्यूम नहीं कर रहे, ओके। हम साइज सेम अज्यूम नहीं कर रहे, नहीं, ओके। अच्छा जी, बात सुने, और इसीलिए मैंने ये दोबारा डिस्कस करना है, ओके। आई इज इक्वल टू 0 किया मैंने, यहां क्या लगाना है आपने मुझे बता, आई प्लस प्लस, ओके। ऑल राइट जी, ये आपने खुद बताना है मुझे कि यहां पे मैं क्या लिखूं, ओके। ऑल राइट, बल्कि काम करें यार, ये कंपेयर फंक्शन आपने लिख लिया है। अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, अब एक बात रह गई है और वो ये है, अब अगर मैं कहता हूं सॉर्ट करना है नेम असेंडिंग, तो नेम असेंडिंग का मतलब बेसिकली क्या है, ऑल आई हैव टू डू इज कि यहां पर कंपेयर भेजेंगे, और कंपेयर में मैं यहां पर डॉट सीजीपी की जगह डॉट नेम भेजूंगा, कॉमा यहां पर भेजूंगा क्या, यहां पे भी मैं नेम भेजूंगा, और ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। अगर असेंडिंग करने का मतलब क्या है, पहला नाम दूसरे नाम पे क्या होना चाहिए, कब हो तो
बढ़ाओ। मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू वो कहते हैं ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है? अच्छा ये क्या कह रहा है, नेम मैंने छोटा तो नहीं लिखा, नेम छोटा था। ओके दैट्स इट, ओके दैट इज इट, ऑल यू नीड इज टू राइट दिस कंपेयर फंक्शन। ओके, और इसमें भी कुछ भी नहीं करना, बेसिकली सिर्फ ये काम है कि इफ ए आई की वैल्यू ग्रेटर देन है बी आई की वैल्यू से, तो रिटर्न कर दो क्या, 1। जी, इफ ए आई की वैल्यू स्मॉलर देन है बी आई की वैल्यू से, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो -1। एल्स क्या करो, चलते रहो, है ना? लेकिन हमें कभी ना कभी तो रोकना है। कब रोकना है? हाँ, अगर दोनों के दोनों कहां पहुंच जाए, अगर दोनों के दोनों सब मेरी बात सुने गौर से, वो ये कोई एक भी अगर नाल हो जाए तो हमें रुक जाना चाहिए, ऐसी बात है ना, है ना? तो हम एक काम करते हैं, गौर से मेरी बात सुन, लुक एट दिस। मैं यहां पे आता हूं और मैं कहता हूं कि ए आई शुड नॉट बी इक्वल टू \0 एंड बी आई शुड नॉट बी इक्वल टू क्या, \0। ओके, मुझे बताया कि ये लूप एंड कब होगा, अगर वो बाहर नहीं निकला और यहां पर आ गया, तो क्या एक या दोनों स्टेट कंफ्यूज हो गई है, या क्या है, या कोई एक कंफ्यूज हुई है। ओके, अगर दोनों कंफ्यूज हुई है तो मैं क्या करना चाहिए? अगर दोनों कंफ्यूज हुई है तो इसका मतलब मैं रिटर्न 0 करता। ओके, अब गौर से मेरी बात सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं इफ, गौर से सुने, इफ, और मैं ना यहां पर एक काम करता हूं, ये जो इंट आई है ना, इसको मैं ऊपर बना देता हूं ताकि मैं उस आई को फिर यूज कर सकूं, ठीक है? ऑफ कोर्स जब ये लूप ब्रेक हुआ होगा तो आई मेरा कौन सा इंडेक्स होगा, लाल वाला होगा ना, ठीक है? तो मैं यहां क्या करता हूं, इफ ए आई इज डबल इक्वल टू बी आई, इसका मतलब क्या है, वाला कोई मुझे बता दे। दोनों में नाल पड़ा हुआ है, अगर दोनों में नाल पड़ा हुआ है रिटर्न 0। ओके, अच्छा अब अगर दोनों में नाल नहीं पड़ा हुआ तो या तो पहले में नाल पड़ा या दूसरी में नाल पड़ा, अगर पहले में नाल पड़ा तो पहली छोटी, और अगर दूसरी में नाल पड़ा हुआ है तो दूसरी छोटी। ओके, so look at this, if, so look at this, हाँ क्या, सॉरी, एंड ये भी नाल नहीं होना चाहिए, ये भी नाल नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल राइट, क्योंकि एक हम चलाना नहीं है। ओके, दोनों ही नाल ना हो, कोई एक भी नाल में पहुंच गया तो ब्रेक कर दे। जी, अगर हम कहेंगे इफ ए आई इज डबल इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिटर्न कर दो -1। जी, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो 1। अच्छा, मैं कोई और, ये फंक्शन मैंने जानबूझ के आपसे लिखवाया, बहुत बड़ी वजह है। खबर यह है कि ये फंक्शन सारे केस में, ये 1 2 तीसरा केस हिडन है इस लूप के अंदर, तो इक्वालिटी का इसमें वो बार बार चलता जा रहा है, और नीचे दोबारा से बेसिकली 3 केसेस और है। दिस इज अ वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, ओके, एंड दिस इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। और स्क्रीनिंग पर्पस का मतलब यह है कि आपने एक भी इंट नहीं लगाया ना, आप कहते हैं इस तरह बाहर, ओके, तो मतलब है आपको टेस्ट केसेस देखने नहीं आते। ओके, इसका मतलब है आपकी फंडामेंटल थिंकिंग में फ्लॉ है कि आपको पूरी डायरेक्शन देखनी नहीं आती। ओके, और इसलिए मैंने ये मैं एक जरूर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ओके, एंड आई एम 100% श्योर किसी ने भी एक नहीं किया हुआ, किसी ने किया वो बड़ी बात है, ठीक है? क्या भी सवाल तो एक मेरी बात सुनो जी, ये हमने सॉर्ट असेंडिंग कर दिया, और अगर हमने सॉर्ट
नेम डिसेंडिंग करना हो तो कैसे करेंगे जी, बता दे। यहां पे क्या होगा, लेस देन होगा, ओके ठीक है। वो था असेंडिंग और ये है जी डिसेंडिंग, ओके। देख लेना मैंने कंडीशन सही लिखी है नहीं लिखी। और हमने यहां पे बेसिकली क्या करना, कॉपी पेस्ट जी, क्या लिखें, नेम, ओके। और यहां पर आ जाएगा नेम, ओके। एक छोटा सा काम भी शायद मुझे करना पड़े, कैन यू गेस कि वो क्या होगा जी। सॉर्ट असेंडिंग हो गया, सॉर्ट डिसेंडिंग, और यहां पे हम करते हैं सॉर्ट डिसेंडिंग, और यहां पे हम लिख देते हैं डिसेंडिंग, ओके। अहमद, एमन, हाजरा, उमर, सना, सरफराज, उस्मान गिल, उस्मान गिल, ठीक है। So what is your quiz? जो आज आपने जमा करना है, आपने बेसिकली हमने तमाम एट्रिब्यूट को हम दिया है, इन तमाम एट्रिब्यूट्स की बेस पे सॉर्टिंग, ओके। रोल नंबर की बेस पे असेंडिंग, रोल नंबर की बेस पे जी, नेम असेंडिंग, नेम डिसेंडिंग, तो क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ असेंडिंग, डेट ऑफ बर्थ डिसेंडिंग, फिर सीजीपी होगा, फिर क्या होगा, जेंडर होगा, फिर बैच होगा, और फिर डिपार्टमेंट, ओके। सॉरी, अगर आप असेंडिंग कर रहे हैं तो पहले फीमेल आएगा, फिर मेल आएगा, और फिर मेल आएगा, डॉट सीधी के लास्ट में की बात करना, समझे ना, दोस्तों सवाल का फिर मेरे जवाब, नेम डॉट में खत्म होता है, डॉट रीडिंग है, ओके। जब आप गेटलाइन करते हैं तो डॉट रीडिंग करते हैं, वो रीडर है ना, वो डिलीमिटर कैरेक्टर को रीड नहीं करते, जब से कि डॉट ऐसा आता है वहां पर रुक जाता है, पूरा मेरी खत्म हो डॉट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली राइट होता है, ओके। So far so good, everybody understand, okay? तो बेसिकली हमने ये तमाम के तमाम रीड कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात बहुत सुनो, ये एक प्रोजेक्ट है जो मैंने अगला देना आपको, और वो है हमने स्नेक गेम बनानी, कितने लोगों ने स्नेक गेम खेली है, लोग क्या, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, स्नेक गेम हम बना रहे हैं बेसिकली, इसके अंदर हमने और सिंगल प्लेयर बनानी है और टू प्लेयर। अच्छा, आप करो, मैं एक बात बताऊं, आपने हम लोगों के ना 2 मिड टर्म है और एक फाइनल एग्जाम, ठीक है। और पहला मिड टर्म हमारा जो है ना वो नेक्स्ट वीकेंड पे होगा, ठीक है। और उसमें जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो खत्म हो रहा है ऑन स्टार्ट, ओके। और वो हमने खत्म कर लिया, तो इट विल बी अ फैसिनेटिंग प्रैक्टिस सेशन कि आप तैयार हो जाएं। एक तो ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लें ताकि आपको पूरी स्टैक्स के ऊपर पूरा कमांड हो जाए। एक आपका प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि बेसिकली स्नेक गेम के ऊपर है, ठीक है। कल मैं उसका सेशन दूंगा शाम को, और कोशिश करें इससे पहले तक ये कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर आपने ये कंप्लीट ना किया हो तो आपको स्नेक गेम समझ नहीं आता, ओके। स्नेक गेम हम सिंगल प्लेयर भी बनाएंगे और हम 2 प्लेयर भी बनाएंगे, ओके। 2 प्लेयर का मतलब आपने छोटे कदम या भाई को या जो भी है बहन भाई को साथ बिठाएंगे, चलो आप खेलो, ठीक है। और मजे की बात यह है, यू विल बी अमेज्ड what I will going to do is I will going to make a data type जिसका नाम होगा snake type, okay। अच्छा, you know what will going to happen, I will going to do something, we're going to see कैसे करेंगे। the nice thing will be कि आप गेम शुरू जो आपकी होगी ना, पूछेगी हाँ भाई कितने प्लेयर खेलना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो कहता है 2 प्लेयर खेलना चाहते हैं तो वो 2 सांपों की गेम बन जाएगी। अगर वो कहता है कि मैंने 3 प्लेयर खेलनी है तो ऑफकोर्स हर प्लेयर अपनी अपनी की बताएगा कि मेरी की ये है, मेरी की ये है, मेरी की ये है, और वो 3 प्लेयर से, ठीक है। Very fascinating idea and it's a
ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ स्टक्स। ओके, ठीक है, थिंक अबाउट इट कि कैसे बनाएंगे बिफोर यू कम टू द क्लास, बिकॉज कल की क्लास में हमारी मिडिल क्लास है, उसके अंदर सबसे पहले 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों ने अपना क्विज जमा करवाना है। और क्विज होली है कि इस क्वेश्चन आपको बता दिए, आपने उसी वक्त आपके लिए एक फॉर्मेट बनेगा उससे आप चाहे, और आपने उसी वक्त कोड करना है कि मेरा मेन फ्लो कुछ इस तरह का दिखे। ठीक है, और अगर आप क्विज शुरू करेंगे उसी वक्त ही आपने वो क्विज देना शुरू करना है। यू आर नॉट अलाउड टू राइट ऑन पेपर। ओके, आपको एक क्विज आएगा, उस क्विज पे आपने देखिए पेपर पर लिख के रखा हुआ है, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने मुझे मेन फ्लो है जिसपे आपने स्टक भी डिफाइन किया होगा, आपसे क्या क्या चीजें होंगी। ओके, वो आपने बेसिकली क्या करना है वो आपने मेन फ्लो आपने डिफाइन किया। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, थैंक यू सो मच जी, सी यू टुमारो। हाँ, आप टाइम बता दीजिएगा कितने बजे आऊंगा। ऑनलाइन चलिए।